कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और ये वक्त है अध्यात्म के विषय में कुछ जानने का और ये वक्त है प्रोग्राम आत्म दर्शन का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ ढेर सारी चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से हम जान रहे हैं बहुत कुछ आत्मदर्शन प्रोग्राम के माध्यम से। हम रेडियो मानव रचना के सभी लिसनर्स को, सभी श्रोताओं को भक्ति की इस बेला में बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अपने शास्त्रों से, अपने बहुत सारी पुस्तकों में, ग्रंथों में जो लिखा है, हम जान रहे हैं श्री कृष्ण की लीलाओं को आत्मदर्शन प्रोग्राम के माध्यम से। और अपने पिछले कई एपिसोड्स में हमने बात की जहाँ पर नारद मुनि जी ने भ्रमण यात्रा की, जाना श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त को, और अंत में हमने जाना कि वो हैं गोपियाँ, राधिका और बहुत सारी गोपियाँ जो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं। जहाँ पर परीक्षित महाराज जी ने उत्तरा देवी जी को यही समझाया कि वो भी श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो जाएं। आज हम बात करेंगे इसके दूसरे उपाख्यान के बारे में, जहाँ पर उत्तरा देवी जी जो हैं वो परीक्षित महाराज से अगला क्वेश्चन क्या पूछने वाली हैं, क्या जानने वाली हैं, और भी ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी, क्या अब उत्तरा देवी जी का प्रश्न है परीक्षित महाराज जी से? उत्तरा देवी जो है, उन्होंने जब सब कुछ जान लिया कि अनिर्वचनीय साधारणी भक्ति का फल विशेष जान लिया, और तब उनको ये मन में आया कि जो उसका भोग स्थान है वह वैकुंठ की तुलना भी उत्कृष्टतम है, ऐसा जाना। तब वो किस प्रकार सर्वोत्तम है उत्तरा देवी जी अपनी बुद्धि के द्वारा स्थिर नहीं कर पाई, और उन्होंने अपने पुत्र परीक्षित महाराज जी से पूछा। उत्तरा देवी जी ने कहा, भू भुव स्वः, ये तीनों लोग सकाम कर्म पुण्य कर्म करने वाले गृहस्थियों को प्रदान होते हैं। जो ये लोक है भूलोक है, इसके ऊपर भुव स्वः मतलब भुव एक लोक है, फिर स्वर्ग लोक है। अच्छा। तो जो भूलोक है, भुव और स्व, ये जो सकाम कर्म मतलब जो कर्म और कर्म की फल की इच्छा करते हैं उन लोगों को मिलते हैं। अच्छा। तो बोला कि गृहस्थियों को मिलते हैं पुण्य कर्म करने वाले। उसके ऊपर जो महाजन तपस्सत्य, ये चार लोग जो हैं जो अगृहस्थ हैं, ये तीन लोग तो गृहस्थियों को मिला। अच्छा। उसके ऊपर जो चार लोग हैं महाजन तपस्सत्य, वो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों को मिलते हैं। अच्छा। तो बोलते हैं कि जब धर्म आचरण के फलस्वरूप स्वर्ग आदि में भोग के उपरांत पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, और महा आदि लोगों को प्राप्त होने वाले निष्काम स्वधर्म परायण व्यक्ति महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो लोग विविध प्रकार की कामनाओं से भगवान का भजन करते हैं, ये मांगते हैं, ओ भगवान हम तुम्हारा भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा, हमको एक अच्छा सा घर दे दो, हमको 2 BHK दे दो, फिर 3 BHK दे दो, फिर एक बंगलो दे दो, एक अच्छा सा पुत्र दे दो, एक अच्छा सा पति दे दो, एक अच्छा सा पत्नी दे दो। ये सब मांगते जा रहे हैं कुछ कुछ कामनाओं से। तो वो सकाम भक्तगण अपनी इच्छा से समस्त सुखों को भोगते हुए भक्ति के प्रभाव से विशुद्ध होकर भोग काल में कर्म पंतत न होकर भोग के अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। तो कहते हैं लेकिन वो भगवान का भजन भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा भी कर रहे हैं। तो कहते हैं वो धीरे धीरे हो सकता है उनका चित्त शुद्ध हो जाए और उनको पता चल जाए कि मुझे ये नहीं मांगना। जैसे ध्रुव जी थे, तो ध्रुव जी ने मांगा मैं पिताजी की गोदी में बैठूं, क्योंकि उनकी जो भी माता का पुत्र था सुरुचि जी का, जो उत्तम थे, वो उनकी गोदी में बैठे थे, पिता उत्तानपाद की गोदी में। तो ध्रुव जी ने सोचा मैं भी बैठूंगा। तो माता ने कहा कि तुम पहले तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम पिता की गोदी में बैठोगे। अच्छा। तो बालक ध्रुव को ये बात चुप गई, उन्होंने जाके तपस्या की, और तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने उनको दर्शन दिए। 6 महीने पश्चात नारद जी मिले, नारद जी ने मंत्र दिया। तो भगवान को जब वो मिल गए तो भगवान को वो कहने लगे मैं तो कांच ढूंढने चला था, मुझे तो हीरा मिल गया, अब मेरी कोई वरदान की इच्छा नहीं है, मुझे पिता की गोदी नहीं चाहिए, मुझे तो आप मिल गए। तो भगवान ने कहा मेरा तो दर्शन अमोघ हो गया ध्रुव, तुम कुछ मांगो। तब फिर भगवान ने स्वयं ही उनको 36,000 वर्षों तक इसका साम्राज्य दिया, इस लोक का, और उसके बाद ध्रुव लोक का वो बनाया। उसके बाद वैकुंठ लोक में उनके परिकर बन के आए। तो ध्रुव जी कहने लगे मैं राजा बनूंगा तो मैं आपको स्मरण भूल जाऊंगा, मैं आपको भूल जाऊंगा, तो मेरा क्या लाभ होगा।
तो बोले नहीं, तुम राजा बन के सबसे भक्ति कराओगे, सबको स्मरण कराओगे, तो यही लाभ है। श्रीमती उत्तरा देवी परीक्षित महाराज जी को कह रही हैं, जिस प्रकार समस्त नदियाँ समुद्र में आकर मिलती हैं, उसी प्रकार गोप गोपियों में करोड़ों करोड़ों विविध महिमाओं की चरम सीमाएं पर्यवसित होती हैं। तो कहते हैं नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों में सौंदर्य, माधुर्य, वैदिग्ध्य आदि से संबंधित अनंत वैचित्री है, और नंद आदि ब्रजवासियों में आश्चर्यपूर्ण महिमा की चरम सीमा सदा कृष्णानंद सिंधु को करोड़ों गुण उद्वेलित और उल्लसित करती है। तो कहते हैं उत्तरा देवी कहने लगी कि ये जो ब्रजवासी है नंद यशोदा आदि, इनके लिए तो बैकुंठ से भी कोई परम उत्कृष्ट कोई स्थान अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कितना श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। माता पिता होके उनको वात्सल्य सुख देते हैं, और कोई दास्य सुख देता है, कोई सखे का सखाओं का सुख देता है। तो बैकुंठ में तो ये सब नहीं है ना, वहाँ पे तो माता पिता भी नहीं है, सखा भी नहीं है। तो बोले इसका मतलब बैकुंठ से भी कोई श्रेष्ठ स्थान होना चाहिए जहाँ पे कृष्ण को निवास करना चाहिए। अच्छा, अभी वो बैकुंठ में है जी, तो वो कहती है तो सबसे स्थान तो वैसे वृंदावन होना चाहिए। हाँ, तो मतलब कोई और ऐसा भी स्थान होना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना आनंद प्रदान करते हैं भगवान को। जी। तो अब श्रीमती उत्तरा देवी कह रही हैं कि ये ऐसा स्थान अवश्य ही है, इसलिए उस स्थान को प्रकाशित कर दुख समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। अच्छा। तो परीक्षित महाराज जी को निवेदन कर रही हैं कि उस स्थान के बारे में बताइए मुझे, जहाँ पर सर्वश्रेष्ठ भक्ति की जा सकती है। श्री जैमिनी ऋषि, क्योंकि ये संवाद जैमिनी जन्मेजय के बीच में भी चल रहा है, तो जब अपनी माता का ऐसा प्रश्न सुना तो उन्होंने आनंदित होकर राजा परीक्षित ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, श्री कृष्ण को, और रोमांचित कलेवर से सजल नयनों से उत्तर देने लगे। परीक्षित महाराज बोलने लगे, हे कृष्ण जीविते, श्री कृष्ण विरह को सहन करने में अक्षम माते, ये प्रश्न आपके द्वारा ही करने योग्य है। इसके पूर्व इस प्रकार का प्रश्न कभी किसी ने किया ही नहीं। तब उन्होंने बोला कि मैंने इस भारतवर्ष के मध्य देश में मनुष्य योनि में महाक्षत्रिय वंश में अपने प्रिय सखा अर्जुन के पौत्र रूप में जिनकी कृपा द्वारा आपके गर्भ से सत अर्थात अविकलांग रूप में उत्कृष्ट जन्म प्राप्त किया है, उस कृष्ण को प्रणाम कर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। परीक्षित महाराज जी अपना सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि मैंने मनुष्य योनि में भारतवर्ष के मध्य देश में मेरा जन्म हुआ, और मनुष्य योनि में हुआ मैं, और महाक्षत्रिय वंश में हुआ, और मेरे जो अर्जुन के पौत्र रूप में जो कृष्ण के सखा हैं उनके अर्जुन के पौत्र हूँ मैं, और अविकलांग हूँ मैं, कोई विकलांग जन्म से कोई विकलांग नहीं हूँ। तो ऐसे जो मेरे इष्ट देव हैं श्री कृष्ण, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ और उनका उत्तर दे रहे हैं। तो अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने चक्र और गदा धारण करके उन्होंने गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही मेरी रक्षा की थी, और उनके विघ्नकारियों के प्रति क्रोधवश उनके नेत्र लाल लाल हो गए थे, और ज्वलन उल्का दंड की भांति उनकी गदा अत्यंत वेग से घूम रही थी। तो जब परीक्षित महाराज जी ने उनका दर्शन किया गर्भ में, तो वो कह रहे हैं कि उनका जो पीला वस्त्र विद्युत की भांति उज्जवल था, मतलब बिजली के जैसे चमक रहा था जी। और आजानुलंबित 4 भुजाएं थी, कहते घुटनों तक 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, और कानों में उन्होंने जैसे अभी अभी पिघलाया हुआ सोना हो ऐसे उस रंग के कुंडल पहने हुए थे। तब फिर परीक्षित महाराज जी सोचने लगे क्या ये भगवान है? तो कहते हैं मैं बाल्यकाल से या कौमार काल से परीक्षित, मतलब वो हर एक को इक्षण करते थे, क्या ये वही वाले भगवान है जिनका मैंने गर्भ में दर्शन किया था? अच्छा। परीक्षित, जिसको देखते थे सोचते थे ये भगवान तो नहीं है, तो ऐसे ही इक्षण करते थे। अच्छा। तो इसलिए बोलते हैं कि क्या ये वही पुरुष हैं, इस प्रकार की परीक्षा करते थे, और इसलिए उनका नाम जगत में परीक्षित प्रसिद्ध हुआ। और महाभागवत मतलब जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, तो परीक्षित महाराज जी ने तो माता के गर्भ से ही कर लिए। अच्छा। है ना। तो अब श्रीमद् भागवतम में एक ब्राह्मण ने युधिष्ठिर जी से कहा, एक ब्राह्मण था, उसके बहुत सारे बालक होते थे, किंतु हर बालक मर जाता था जन्म लेते ही। तो ब्राह्मण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि ये बालक साक्षात मनुपुत्र इक्ष्वाकु की भांति प्रजा रक्षक होगा। और जब परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ तो इसके बारे में गणना हुई, ज्योतिष गणना हुई। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ये इक्ष्वाकु की भांति प्रजा रक्षक होगा, और दशरथ नंदन रामचंद्र की भांति सत्य प्रतीक होगा, और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाला होगा, और ये दाता होगा, रक्षा करता होगा, और इसका यश सर्वत्र पृथ्वी पर फैलेगा, और अर्जुन की कार्तवीर्य की भांति धनुर्धारी होगा, ये हिमालय की भांति साधुजनों की सुखपूर्वक सेवा करेगा,
क्योंकि परीक्षित महाराज जी ने एक बार देखा कि एक नदी के तट पे, सरस्वती के तट पे एक गाय रूपी पृथ्वी थी और धर्म रूपी बैल थे। उनको एक कोई राजा के वेश में उनको कोड़े मार रहा था। अच्छा। तब उन्होंने उनको ललकारा कि तुम कौन हो और मैं गाय और बैल को क्यों मार रहे हो। तब वो अपना एक काला कुरूप सा वेश में आ गया, बोला मैं कली हूँ। अच्छा। और मैं, क्योंकि अब ये युग परिवर्तन होने वाला है इसलिए मैं इनको मार रहा हूँ, क्योंकि अब धर्म का नाश हो जाएगा और पृथ्वी देवी का भी असुरों के भार से पीड़ित हो जाएंगी। तो बोले कि तब कली ने कहा कि मैं कहाँ रहूँ। तब उन्होंने कहा दूतम पानम सूनम स्त्रिया, कि तुम 4 जगह रहो, ये जहाँ दूध कीड़ा होती है, जहाँ पे शराब पी जाती है, जहाँ पे वेश्यागमन होता है और जहाँ पे जुआ खेला जाता है, इन 4 स्थानों में रहो। तो उन्होंने बोले चारों तो आपके राज्य में ऐसा स्थान ही नहीं है। तो बोले ठीक है, आप धन में रहो, सोने में रहो। इस तरह से अब जो कली का वास है वो धन में है, सोने में है जी। तब उन्होंने शमीक ऋषि के जो पुत्र थे, एक बार परीक्षित महाराज जी वहाँ गए, शिकार खेलने गए। तो उन्होंने जाके देखा शमीक ऋषि एक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि उनको बहुत प्यास लग रही थी। तो उन्होंने देखा कि मैं देश का राजा हूँ, ये मेरा स्वागत भी नहीं कर रहे और ध्यान लगा के बैठे हैं। तो उनको बड़ा क्रोध सा आया। तो उन्होंने पास ही एक मरा हुआ सर्प था, उसको तलवार से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। अच्छा। तो ये बात किसी ने जाके शमीक ऋषि का जो पुत्र था श्रृंगी ऋषि, उसको जो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, उनको जाके बताई। तो उन्होंने जाकर तुरंत हाथ में जल लिया और बोला जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला, वही सर्प 7 दिन बाद उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। तब फिर पिताजी ने जब ये सुना तो पिताजी ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, इतना अच्छा राजा था, सारे देश का कल्याण करता था, धर्मपरायण था, भगवत परायण था, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंतु क्योंकि वो ब्राह्मण का शाप था, ब्राह्मण का शाप बदल नहीं सकता था। परीक्षित महाराज चाहते तो उस शाप को लौटा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको स्वीकार कर लिया और सारे अपने राज्य से विरक्त होकर वो आकर गंगा जी के तट पे बैठ गए शुकताल में और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी जी से। 7 दिन 7 रात। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और श्री श्रीमद् भागवतम के दूसरे उपाख्यान के बारे में चर्चा हो रही है, जहां पर उत्तर देवी जी जानना चाहती हैं परीक्षित महाराज जी से कि श्री कृष्ण की भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। श्री कृष्ण बैकुंठ में वास करते हैं, लेकिन क्या वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है उनके लिए, ये सब जानना चाह रही हैं उत्तर देवी जी। और परीक्षित महाराज जी अपने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से उन्हें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। आगे और भी जानेंगे इस एपिसोड में बहुत कुछ, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। धन राधा
धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा का दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन में वास। वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधा राधा हो। हमारो धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन 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 राधा 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 राधा 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 राधा 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 राधा 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 राधा हमारो धन राधा हमारो धन हमारो धन राधा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में। और अब हम बात कर रहे हैं इसके उपाख्यान के बारे में, जो इसका दूसरा उपाख्यान है। और इसमें उत्तरा देवी जी जो हैं परीक्षित महाराज से अब ये जानना चाहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। परीक्षित महाराज जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस उपाख्यान की जानकारी ली, इस भागवतम के सार को जाना, और अब वो उत्तरा देवी जी को अपने प्रसंगों के माध्यम से सुना रहे हैं बहुत कुछ। जानते हैं इस कड़ी में आगे क्या हुआ रागलेखा दासी जी से। जी, अब परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा देवी को सुना रहे हैं कि प्राचीन काल में शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से रहित कोई एक दरिद्र ब्राह्मण था। अच्छा। वो गुवाहाटी के आसपास क्षेत्र में प्राग ज्योतिषपुर में रहता था। जिसका उसके पास धन और द्रव्य की कामना से प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक वहाँ पे कामाख्या देवी की पूजा करता था। अच्छा। तो क्योंकि गुवाहाटी में कामाख्या देवी की पूजा है और वो मतलब धन की कामना चाहता था, क्योंकि बड़ा दरिद्र ब्राह्मण था, और देवी ने उस ब्राह्मण की पूजा से संतुष्ट होकर सपने में उसे एक मंत्र प्रदान किया। अच्छा। तो ये मंत्र जो था 10 अक्षर का गोपाल मंत्र था। अच्छा। अब जिसके देवता मदन गोपाल थे, मतलब श्री कृष्ण ही थे। तो वे मंत्र साक्षात महानिधि स्वरूप है। देवी ने ब्राह्मण को मंत्र प्रदान करते समय मंत्र सहित मंत्र का ध्यान, न्यास, पूजा की विधि का भी उपदेश दिया। तो देवी ने बताया कि इसको कैसे ध्यान करना है, स्नान करके करना है, और कैसे इसको जप करना है, क्या करना है, और सारी विधि बताई। तो कहते हैं कि यदि तुम ये करोगे मंत्र, उसके प्रभाव से तुम्हारे मदन गोपाल के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी। देवी के आदेश से ब्राह्मण ने मंत्र जप में प्रवृत्ति हुई। निर्जन में निरंतर उस मंत्र का जप करते करते उसे धन की कामना दूर हो गई और उसका हृदय भी शांत हो गया। अब वो जब ये मंत्र जप करने लगा, गोपाल मंत्र, तो उसकी ये धन की कामना दूर हो गई और वो धीरे धीरे वो भी शांत हो गया उसका हृदय। जी जी। अब ब्राह्मण ने स्वप्न में मंत्र प्राप्त किया था, इसलिए परम अज्ञतावश उसे स्वप्न में भ्रम मानने से मंत्र जप में प्रवृत्त नहीं हुआ। अतः देवी ने पुनः उसको मंत्र जप करने का आदेश दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि वो ये तो मुझे स्वप्न में कुछ हो सकता है, स्वप्न तो झूठे भी होते हैं, तो कभी कभी वो नहीं भी ऐसा होता था प्रवृत्त। तो देवी ने पुनः आदेश दिया कि तुम मंत्र करो। अच्छा। मैंने जो तुम्हें मंत्र दिया था उसको करो। तो अब वो ब्राह्मण वस्तु तत्व के विषय में अनजान था, इसलिए सोचने लगा कि मंत्र के अलावा कोई दूसरा पारलौकिक साध्य और साधन वर्तमान है। कुछ दिनों के पश्चात उस ब्राह्मण ने अपने घर आदि को त्याग कर दिया और भिक्षा द्वारा शरीर यात्रा निर्वाह करता हुआ तीर्थ में भ्रमण करता हुआ गंगा सागर के संगम पर पहुंचा। तो अब ये रहता था कामाख्या, उधर गुवाहाटी, फिर ये गंगा सागर आया। अच्छा, गुवाहाटी से गंगा सागर कामाख्या आया। जी। अब ब्राह्मण ने अपना घर परिवार त्याग दिया और वो अब भिक्षा करके गुजारा करता था। किसी से आर्म्स, मतलब भिक्षा मीन्स कि किसी से भी जो मिल जाए, दाल चावल जो भी सूखा या बना हुआ, वही खा के गुजारा करने में। अच्छा। तो उन्होंने वो भ्रमण करता रहता था, तीर्थों में घूमता रहता था, जो मिलता वो खा लेता था, क्योंकि यदि वो इतना रसोई का सामान लेके जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है इतना चलना। तो इसलिए जो मिल जाएगा किसी ब्राह्मण परिवार से, घर से रोटी कुछ भी जो भी मिल जाए, पानी उसी से गुजारा कर लिया। तो अब वो गंगा सागर पर आया। तो कहते हैं ये जो हम ऐसा वो भ्रमण कर रहे थे और देह निर्वाह के अलावा कुछ नहीं लेते, तो इससे क्या होता है, पाप निवृत्ति होती है, वैराग्य उत्पत्ति होती है। पाप जितने थे दूर हो गए, और वैराग्य हो गया जी। तो जब वो आया गंगा तट पर, उसने अधिकांश गृहस्थी ब्राह्मणों को देखा जो समस्त विद्याओं में निपुण थे और अपने अपने धर्म में आचरण में रत थे जी। अब उसने देखा कि ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करते और व्रत आदि करते, धर्म आचरण करते थे, और अनेक प्रकार के संकल्पों वाक्यों द्वारा उन ब्राह्मणों ने अपने अपने अनुष्ठानों में निष्ठा देकर उस ब्राह्मण को भी उन अनुष्ठानों में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह भी उन ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण कर उनकी तरह अनुष्ठान करने लगा और गंगा स्नान विषय में संकल्प आदि, मतलब सवेरे उठ के वो गंगा स्नान करते, फिर आधे ध्यान करते थे, फिर अन्य अन्य जो भी कार्य जैसे जैसे वो करते थे वैसे वो भी भ्रमण करने लगा। अच्छा, उनको देख देख के कि ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं और स्नान करते हैं, मैं भी गंगा स्नान कर लूँ, फिर मैं ध्यान करूँ, फिर मैं ये करूँ, ऐसे करके अनुष्ठान करने लगा जी। लेकिन देवी की आज्ञा का आदर करता था, तो प्रतिदिन निर्जन में गोपाल मंत्र का भी जप करता था। अच्छा, क्योंकि देवी ने मंत्र जप किया। स्वप्न में जो देवी आई थी जी।
तो अब भगवान की उपासना के प्रभाव से ब्राह्मण की उन कर्मों में आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई। जब वो ये वाला मंत्र जप करा था तो जो वो ब्राह्मण तो अटैच थे उन कर्मों में, लेकिन ये वाले ब्राह्मण डिटैच रहा, मतलब उसकी इतनी आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई और उन्होंने उसमें वो मंत्रों के कर्मों में संतोष प्राप्त नहीं कर सका। तब उन कर्मों से विरक्त होकर काशी धाम में वो चला गया। अब यहाँ से गुवाहाटी से गंगा सागर से काशी, तो उसमें उन्होंने बहुत से देशों से आए हुए सन्यासियों के दर्शन किए जो कि अद्वैतवादी की व्याख्याओं में विवाद में रत थे जी। सर्वप्रथम उसने विश्वेश्वर जो विश्वनाथ महादेव हैं उनको प्रणाम किया और प्रत्येक मठ में गया और वहाँ सन्यासियों का अभिवादन किया, उनसे वार्तालाप करके वहीं उनके पास विश्राम करने लगा। तब सन्यासियों की बुद्धि केवल विवाद में ही थी, उन सब सन्यासियों की, और वे अपने तर्कपूर्ण वचनों से मोक्ष का इस प्रकार बोध कराते थे मानो मोक्ष उनके हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान हो। उनकी बातों को सुनते सुनते विप्र भी उनके मत को ही सार समझने लगा। तो जब ब्राह्मण ने उन जो अद्वैतवादी जो सन्यासी थे उनका संग किया तो वो सोचने लगा शायद यही सब कुछ है, बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो केवल वाद विवाद करते थे, ओनली लॉजिक, ओनली काशी में उसको मिले थे सन्यासी। तो वो केवल परमार्थ में उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी, केवल वो आर्ग्यूमेंट्स करते थे और ये सब करते थे जी। तो वो जो विप्र था वो सन्यासियों के नित्य प्रति संन्यास और मोक्ष की श्रेष्ठता को स्थापन करने वाले वेदांत वाक्यों के श्रवण करता, मणिकर्णिका घाट में स्नान कर विश्वनाथ का दर्शन करता, सन्यासियों के साथ बिना परीक्षण के मनोवांछित मीठे मीठे भोजन करता। इस प्रकार उसकी भी संन्यास ग्रहण करने की इच्छा हो गई। अच्छा। लेकिन कामाख्या देवी के प्रति गौरववश अपने आंतरिक सुख के कारण उसने मंत्र जप करना नहीं छोड़ा। इस प्रकार कुछ दिनों के पश्चात उसने एक रात स्वप्न में मंत्र देवता का दर्शन किया। मंत्र देवता का मंत्र देवता थे मदन गोपाल। तो जब मंत्र करते करते उसका जो देवता होता है वो प्रकट हो जाते हैं। तो अब उस ब्राह्मण ने देखा कि मंत्र देवता मदन गोपाल प्रकट हुए। तो उन सन्यासियों को देखकर उसे लगा कि मुझे भी सन्यास ले लेना चाहिए। उसकी इच्छा हुई, किंतु वो मंत्र भी जप करा था। तो अब इससे भी इच्छा विरक्त हो गई कि नहीं मुझे ये नहीं करना है जी। तो उसने वेदांत वाक्य श्रवण करने से उसको आंतरिक सुख अनुभव नहीं हुआ था, किंतु मंत्र जप में सुख अनुभव होता था। अच्छा। मंत्र जप में बहुत आनंद मिलता था और जो सन्यास के सब थे वाद विवाद, इससे अच्छा नहीं लगता। तो अब मंत्र देवता का सपने में दर्शन करके उस विप्र का चित्त उनके परम सौंदर्य के द्वारा वशीभूत हो गया, क्योंकि ये लोग तो भगवान की सत्ता को नहीं मानते थे। ये लोग बोलते थे हम ब्रह्मास्मि, सो हम ब्रह्म, इस तरह से बोलते कि हम ही ब्रह्म है बस। तो उसको अब ये सब अच्छा नहीं लगता था। भगवान का सौंदर्य उसने देख लिया और उसी में उसको आनंद आता था। तो मंत्र जप के अलावा संन्यास और स्नान आदि अन्य विषयों के प्रति उसका उत्साह और बल ना रहा। तब वे ब्राह्मण अपने कर्तव्य के विषय में विमूढ़ होकर कातर भाव से निद्राग्रस्त हो गया। उसी समय स्वप्न में देवी सहित महादेव आविर्भूत हुए और उसको आदेश दिया, अरे मूर्ख, तुम संन्यास ग्रहण मत करो, शीघ्र ही मथुरा मंडल में चले जाओ, वहाँ वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ अवश्य सफल होगा। तो बोले यहाँ रह के तुम काशी में मत संन्यास ग्रहण करो, अद्वैत सन्यासी, मथुरा जाओ, वहाँ पे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसा सुनकर सन्यासियों ने उन्हें बोला? नहीं, उसको देवी ने बोला। अच्छा, वो जो सपने में आई। अच्छा, स्वप्न में देवी आई और महादेव आए। अच्छा, महादेव भी आए और उन्होंने कहा कि तुम मथुरा जाओ, तुम यहाँ संन्यास मत लो, इनके साथ मत रहो। अच्छा। तो फिर वो ये सुन के मथुरा में ब्राह्मण में मथुरा जाने की उत्कंठा हुई। वे बार बार मथुरा कीर्तन करता हुआ मथुरा की ओर चल पड़ा और रास्ते में प्रयाग आ पहुंचा। अच्छा। काशी के बाद प्रयाग आया जी। तो जब प्रयाग में उन्होंने माधव के चरण कमलों का गंगा जी का आश्रय ली हुई, यमुना द्वारा मनोरा, मतलब वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं, तभी तीन चीज़ों का संगम है। तो वहाँ पे माघ मास में प्रातः स्नान के लिए हजारों साधु एकत्रित होते थे। उस प्रयागराज में पहुंचकर उस ब्राह्मण ने साधु समागम का दर्शन किया और बहुत से साधु एकत्रित होकर निरंतर गान, प्रणाम, स्तव, कीर्तन आदि वाद्य, नृत्य और आर्तनाद कर रहे थे। कोई रो रहा था। ब्राह्मण ने वहाँ उपस्थित होकर इस विषय विष्णु पूजा रूपी महोत्सव का दर्शन किया। जी, रेडियो मनोरचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ बात कर रहे हैं हम श्री बृहद भागवतामृतम के दूसरे उपाख्यान के बारे में, जहाँ पर रुद्रा देवी जी ने जो परीक्षित महाराज जी से क्वेश्चन पूछा है कि
श्री कृष्ण की भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। और अब परीक्षित महाराज जी एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से उन्हें बता रहे हैं एक ब्राह्मण के बारे में जो गुवाहाटी में रहने वाला था। और एक बार उनको देवी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम भक्ति करो। तो फिर वो गंगा जी गए, काशी गए और अब वो पहुँचे हैं प्रयाग। और प्रयाग पहुँचकर उन्हें दर्शन हुए हैं तीनों नदियों के, जहाँ पर उनका संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती जी का। इस कड़ी में आगे क्या हुआ जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का और आपसे इजाज़त लेने का। इस उपाख्यान को आगे कंटिन्यू रखेंगे, जानेंगे अपने अगले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से कि उसके बाद वो ब्राह्मण जी की क्या जर्नी रही, क्या यात्रा रही। लेकिन अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और इस उपाख्यान के माध्यम से भी हम बहुत कुछ जानेंगे श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी रागलेखा दासी जी के साथ ही हम इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव।